तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जेएस एकेडमी के ईवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5th के बच्चों को ईवीएस में डिफिशियंसी डिजीजेज पढ़ाएंगे। डिफिशियंसी डिजीजेज के बारे में आप पहले से भी जानते हैं। आइए हम पहले ये जानें डिफिशियंसी डिजीज होता क्या है। Deficiency disease make us weak and also stop our proper growth, so we should take a balanced diet. बैलेंस डाइट न लेने के कारण डिफिशियंसी डिजीज जब हमको हो जाता है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा ग्रोथ रुक जाता है, इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले एक बार और बता दें कि यह जेएस एकेडमी कूड़ाघाट गोरखपुर की क्लासेज है। आप इसको एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक भी करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तथा अपने क्लास के फ्रेंड्स के पास भी इसको भेजेंगे ताकि वो भी डिफिशियंसी डिजीज के बारे में आसानी से पढ़ सकें। और इसको आप ध्यान देंगे एक एक शब्दों पर। अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट में आप लिखेंगे, हम आपको एक्सप्लेन करके पर्सनल आपको बता देंगे। बच्चों, वी नीड फूड सब्सटेंस कंटेनिंग ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हो। इफ़ वी टेक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डाइट वी रिमेन फिट हेल्दी एंड स्ट्रांग। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डाइट हम लेते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट आर 3 मेन सब्सटेंस दैट नीड डाइजेस्टिंग। हमें भोजन पचाने के लिए स्टार्च, प्रोटीन और फैट 3 आवश्यक चीज़ें हैं। टू रेगुलेट द डिफरेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, इससे हमारे शरीर के अलग अलग के तरह के कार्य अच्छी तरह से होते हैं। फंक्शन, वी नीड द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। हमें न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। लेक ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड कॉजेज और नंबर ऑफ डिजीज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। अगर यह पर्याप्त नहीं हमको मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स पर्याप्त नहीं मिलता है, तो हमको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और वो जो बीमारी होती है उसको हम डिफिशियंसी डिजीजेज कहते हैं। दीज आर नॉन कम्युनिकेबल, फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये जो डिफिशियंसी डिजीज होती है ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं होती है, बल्कि हमारे खाने में बैलेंस डाइट और न होने के कारण हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल की कमी के कारण होती है। लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सम चिल्ड्रन, जब न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो हमारा विकास रुक जाता है। टू इंश्योर ए प्रॉपर ग्रोथ दे शुड इंक्लूड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्राइट अमाउंट इन देयर फूड। सही विकास के लिए हर तरह के न्यूट्रिएंट्स संतुलित मात्रा में हमारे भोजन में होना चाहिए। सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इस तरह के भोजन को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि बैलेंस डाइट है क्या, कैसे हम क्या क्या खाएं कि हमारा भोजन पूरा बैलेंस हो, हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं हो। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग एंड एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे फूड जो हमारे शरीर को ताकतवर बनाते हैं, हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि हम काम करते हैं। द ह्यूमन बॉडी नीड एनर्जी टू ग्रो, वर्क एंड परफॉर्म अदर फंक्शन। मनुष्य के शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो बढ़ते हैं और विभिन्न तरह के काम करने के लिए उनको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी वृद्धि सही हो, हम किसी काम को आसानी से कर सके। बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट और फैट जिसमें चिकनाई होता है, ये दोनों एनर्जी देने वाले भोजन हैं। स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेरेल्स एंड पोटैटो, यानी जो हम अनाज खाते हैं, आलू खाते हैं, इससे हमको स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प टू डाइजेस्ट स्टार्च। जो सलाइवरी ग्लैंड है, जैसे सलाइवा निकलता है, भोजन कूचते हैं तो लार निकलता है, भोजन में मिलता है, वो सलाइवा है, वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। ये हमारे भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है। और बच्चों, फैट के बारे में जानते हैं। फैट आर कंटेनिंग इन ऑयल, घी, बटर एंड क्रीम, इन सब में मिलता है। पैंक्रियाज डाइजेस्ट द फैट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड लाइपेस।
लाइपेज एक एंजाइम है जो हमारे पैंक्रियाज से निकलता है और पैंक्रियाज जो है इस फैट में उसको डाइजेस्ट करता है फैट को। फैट कंटेंट ट्वाइस ऑफ एनर्जी पर ग्राम। फैट में ट्वाइस ऑफ एनर्जी पर ग्राम एज ग्लूकोज ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। वी देयरफॉर नीड ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फैट। इसलिए हमको बहुत थोड़ी मात्रा में फैट चिकनाई खाना चाहिए, बहुत अधिक नहीं। एक्सेस फैट गेट स्टोरेड इन आवर बॉडी एंड दिस कैन बी हार्मफुल। अगर हम अधिक चिकनाई खाते हैं तो ये हमारे बॉडी में इकट्ठा होता है और यह हमको नुकसान पहुंचा सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो फैट हमको कम मात्रा में लेना चाहिए। नाउ प्रोटीन्स पर आ जाइए बच्चे। प्रोटीन क्या है देखिए, दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ बॉडी सेल्स इन द स्टोमक। अ गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड विथ हेल्प टू किल माइक्रोब्स एंड डाइजेस्ट प्रोटीन्स। दे जो प्रोटीन्स होता है दे फॉर्म ए पार्ट ऑफ बॉडी सेल, यह हमारे बॉडी सेल को जनरेट करता है। इन द स्टोमच एक गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड, हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस एक प्रकार का जूस निकलता है। विच हेल्प अस टू किल माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स को मार डालता है। एंड डाइजेस्ट प्रोटीन्स, और प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन प्ले ए रोल टू ग्रोथ इन रिपेयरिंग ऑफ इंजर्ड बॉडी पार्ट्स। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के जो ऐसे अंग जो इंजोर्ड रहते हैं, जिनको चोट लगी रहती है, उनको भी रिपेयर करता है, मतलब उसका इलाज करता है। इस नाते प्रोटीन की आवश्यकता हमारे बॉडी को पड़ती है, प्रोटीन चाहिए हमको। रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट। व्हीट, मिल्क, पल्सेज, एग एंड फिश कंटेन प्रोटीन्स, यानी गेहूं, दूध, दाल, अंडे और मछली में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स रिच फूड हाइंडर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसकी कमी जो है हमारे शरीर के विकास को रोक देती है। ए चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन्स देन द एडल्ट पर्सन। एक छोटे बच्चे को नौजवान आदमी से अधिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, इसलिए छोटे बच्चों को ये भोजन समय समय पर संतुलित रूप में मिलना बहुत आवश्यक होता है। ग्रोथ इज फास्टेस्ट इन ए न्यू बॉर्न बेबी देन एट एनी अदर एज, यानी जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनका ग्रोथ अन्य उम्र के बच्चों के तुलना में काफ़ी तेज होता है। व्हेन द बॉडी जस्ट 4 to 5 month ओल्ड, जब नया पैदा हुआ बच्चा सिर्फ 4-5 महीने का होता है, इट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन इंक्रीज्ड, इसकी जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वह बढ़ जाती है। तो बच्चों देखो, फूड इन रिच वाले प्रोटीन से रिच कौन कौन से फूड है यहाँ फिगर बना हुआ है, आप ध्यान देंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव फूड के बारे में, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से हैं? विटामिन्स। विटामिन्स आर इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल फॉर द बॉडी टू स्टे हेल्दी एंड वर्क प्रॉपरली। हम ठीक प्रकार से काम करें और स्वस्थ रहें, इसके लिए हमको विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। दे हेल्प अस टू कीप फिट एंड इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट डिजीजेज, मतलब हमको स्वस्थ रखने के लिए और हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। विटामिन आर ग्रुप इनटू विटामिन ए, बी, सी, डी एंड के। विटामिन में ए, बी, सी, डी और के होती है। तो प्यारे बच्चों, हम इन विटामिन के बारे में, विटामिन ए, बी, सी, डी और के के बारे में अगले टर्न पर कल पढ़ेंगे। आज हम अपना पाठ यहीं समाप्त करते हैं, इसको दोहराएंगे और कल फिर सेकेंड पार्ट में इसके साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स।